एक्सप्रेस। अभी हम कटिहार लोकसभा अंतर्गत निर्दलीय प्रत्याशी के पास है। जानते हैं कि क्या मुद्दा पे इलेक्शन लड़े और क्या इनका क्या नाम है। जी, मेरा नाम खालिद मुबारक हुआ। मैं स्वर्गीय मुबारक हुसैन का लड़का हूं, जो इसी मनियारी की धरती से 4 बार एमएलए बने और अपने कार्यकाल में सबसे पहले वो यहाँ पे चेयरमैन भी बने। और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे उनको बहुत फ़ायदा मिला और आज भी उनका नाम उतना ही उजागर है। आप लोग कहीं भी घूम लीजिए इस सीमांचल के क्षेत्र में, अररिया हो, सुपौल हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, हर जगह मुबारक हुसैन का जो नाम है आप हर जगह पाएंगे। अच्छा, आपके वालिद साहब मरहूम जो मर गए कौन पार्टी से विधायक बनते? जी, उनका जो विधायक बनते थे या उनका एक दिली रिश्ता था वो कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ ही वो आखिरियत तक वो कांग्रेस के साथ रहे और 2005 में 2 बार फिर वो एमएलए बने थे, कांग्रेस से ही बने थे। और उसके बाद 99 में भी उनको टिकट मिला था लोकसभा का कांग्रेस से और अपनी लास्ट सांसें भी वो कांग्रेस के साथ ही लेकर गए। आपके वालिद साहब का इतना छवि था पार्टी में, आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला? देखिए, कांग्रेस से जब मेरे अब्बा गुजरे तो मेरे बड़े भाई 2006 में कांग्रेस से लड़े। कांग्रेस से उनको टिकट मिला, मनिहारी से टिकट मिला था और मात्र 1400 वोट से वो हार गए थे। और उनको हराने के पीछे भी बहुत सारे ऐसे तत्व लगे थे, उनमें से एक हमारे तारिक साहब थे, जिन्होंने अगर वो चाहते तो यहाँ से ये सीट निकल सकती। अभी तो मैदान में जी, अभी वो मैदान में है। कभी वो 20 साल एनसीपी के साथ थे, वही एनसीपी जिन्होंने बीजेपी को बनाया, बीजेपी को खड़ा किया। आप जानते हैं कि 99 में जब विदेशी का बोला गया था, जब सोनिया गांधी जी को विदेशी बोला गया था, तो उनमें से तारिक साहब भी एक थे, पवार साहब भी थे, पीएस संगवा साहब भी थे। तो तीनों ने मिलकर ये एनसीपी बनाई। उस समय बीजेपी का कोई वजूद नहीं था और जब ये तीनों ने मिलकर एनसीपी बनाई तो फिर जाकर वो बीजेपी के साथ वो मिले और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1999 में। उसके बाद से आज आप लोग जो नारा सुनते हैं 400 पार 400 पार, तो मजबूत करने वाला तो एनसीपी ही है। एक और बताइए, जैसे आपके वालिद साहब इस क्षेत्र में 4 बार विधायक रह के बहुत काम किया, कुछ बच भी गए या कुछ रह भी गए या बहुत सा ऐसा काम कर दिए। आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ की जनता आपको बनाते हैं तो सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? देखिए, अभी फ़िलहाल जहाँ तक अभी सिर्फ मनिहारी की बात करते हैं तो मनिहारी अभी आज के डेट में एसटी में है और शेड्यूल ट्राइब आरक्षण में है। और जहाँ तक लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा की हम बात करते हैं तो उसमें पहले भी, उससे पहले जब मेरे अब्बा ने काम किया यहाँ पर, तो अभी आप देखते हैं मनिहारी पुल जो देखते हैं, साहिबगंज मनिहारी पुल, तो उसका बीज बोने का काम मेरे अब्बा ने ही किया था। आज जाकर वो उजागर हो रहा है, आज जाकर वो बन रहा है। लेकिन नींव तो कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है और नींव उन्होंने रखा और इस वजह से आज हम लोग जो देख रहे हैं इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो वही उसका वो नतीजा है। और सिर्फ उसका ही कल्याण नहीं किए हैं, जब वो कुछ बने, जब लोगों ने उनको एक नाम पहचान दिया, मुबारक साहब बनाया, तब मुबारक साहब ने हमारे समाज को, खासकर हमारे बिरादरी सिरसावादी को एक नाम दिया, पहचान दिया, जो आज हम लोग सिरसावादी के नाम से कहलाते हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है कि हमारा क्या एजेंडा है, हम क्या चाहते हैं और हम किस मौजू में काम करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं सारे, सिर्फ कटिहार के लोगों को नहीं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ और पूरे बिहार के लोगों को मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बिहार है वो लेबर इंटेंसिव है और लेबर इंटेंसिव होने के कारण हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो बिहार में लेबर ही है। और इसको और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि उसमें मिनिमम वेज क्या होगा। एक लेबर का अगर हम मिनिमम वेज अगर हम तय कर दें तो बेरोज़गारी यूं ही ख़त्म होगी। और दूसरी बात यह है कि इतने सारे स्टेट्स हैं, 1-2 स्टेट्स नहीं है, आपके पास इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट में कुछ ना कुछ काम रहता ही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर इन लेबर्स को वहाँ लगा कर अगर उनसे कुछ दूसरे स्टेट से हम कुछ कमा सकते हैं, गवर्नमेंट कमा सकती है, तो लेबर को वो डायरेक्टली 12 महीना उनको
अपना एक वेज दे सकती है, अपना एक सैलरी पे काम करवा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ऐसा करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को जिगरा चाहिए, क्योंकि लेबर एक दो नहीं है, लेबर लाखों में। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट में मौजूदा सरकार केंद्र में, इसका कैसा कार्यकाल रहा है? देखिए लोगों की प्रतिक्रिया। देखिए मौजूदा जो अभी केंद्र में है तो वो सिर्फ हवाबाजी चल रही है। हवाबाजी, ये कर दिया वो कर दिया, होता पटल में कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदला जा रहा है। अगर आप बात कहें कि आपने कुछ किया है तो आप रोड की बात करें तो रोड में भी बनाया है तो उसका भी नाम आप चेंज करके कुछ और डाल रहे हैं। बीजेपी का सरकार ये कुछ नहीं किया है। देखिए केंद्र की जहाँ तक बात है, केंद्र में कोई भी सरकार आती है, कोई भी, वो अगर 100% में से 10% तो काम करता ही करता है, लेकिन 90% काम नहीं होता है। तो 10% हम मानेंगे, हाँ 10% काम हुआ है, लेकिन 90% जो काम होना चाहिए वो काम नहीं किया है केंद्र ने। और ख़ासकर जो हमारे माइनॉरिटी लोग हैं, उन माइनॉरिटी लोगों के लिए जो काम होना चाहिए, जो वहाँ से तय करते हैं, वो भी मौजूद जो तय किया जाता है माइनॉरिटी के लिए, उसको सब छोटा कर दिया गया है। उसमें जितने भी माइनॉरिटी के तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो लोग होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, वो तक आज तक एक माइनॉरिटी मिनिस्टर तक डिक्लेयर नहीं किया गया है हमारे समाज का, हमारे मुस्लिम समाज के लिए। जैसे आप बोले कि मेरे वो जान थे, वो सिरसावादी के लिए बहुत काम किए, तो ये कटिहार लोकसभा में सिरसावादी कितना है, कितना परसेंट? देखिए क्या कहना चाहिए? जहाँ तक आप कटिहार की बात करते हैं, मैं तो पूरे बिहार की बात करूँगा। पूरे बिहार में सर्वे के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग 13 लाख हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। जो सिर्फ आप ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट देखिएगा जो कटिहार हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये सब, मधेपुरा में भी थोड़ा बहुत है। तो ये सब एरिया है, यहाँ पे हम लोग कम से कम 26 ऐसे विधानसभा हैं जहाँ हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग जिस तरफ झुकते हैं उस तरफ वहाँ जीत होती है या हार होती है। तो हम लोग डिसाइडर हैं, और 13 लाख होने के बावजूद भी हमारे पास आज ना एक MP है, ना एक MLA है। एक वक्त होता था जब हमारे बुज़ुर्गों ने मिलकर 3-3 MLA बनाया था, आज के डेट में वो भी नहीं है। तो उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई है। हम लोग वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, निरंतर लड़ते रहेंगे। हमारे पीछे लोग आए ना आए वो एक मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमारी जो आवाज़ जो दबा दी गई है, जो अब्बा ने एक हमें आवाज़ दिया, पहचान दिया, वो अब दब गई है। तो उस आवाज़ को वापस निकाल के वापस लोगों तक पहुंचाना है, वापस लोगों को जगाना है। और ये जो आप यूथ देख रहे हैं आज के डेट में, ये सब जग गए हैं और एक एक पीड़ा ले चुके हैं कि हमें अपना लीडर बनाना है, हमें अपना आवाज़ उस पटल तक पहुंचाना है, ताकि वो समझे कि ये यहाँ पे भी एक बिरादरी है जो सिरसावादी कहलाती है। ये सिरसा सूरी तक जाती है, जो सिरसा सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक पूरे इंडिया में एक अपना झंडा गाड़ा। आज भी आप जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने ही बनाया था। तो आज तक वो परचम लहरा रहे हैं। तो हमारी बिरादरी में भी ऐसे खून हैं, ऐसे लोग हैं जो ऐसा मकाम हासिल कर सकते हैं। हमारे पीछे लोग हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। अच्छा, अंत में एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो कटिहार का सांसद साहब, इनका कार्यकाल कैसा है? देखिए, हम तो सिर्फ इनका ही नहीं कहेंगे, जो पास्ट में भी थे मैं उनका भी कहूँगा, ठीक है। जो पास्ट में थे 5-5 बार थे, ठीक है। और 5 बार होने का मतलब है आप एक 25 साल की जो कार्यकाल है बहुत बड़ी होती है। और 25 साल की कार्यकाल में आपको घूम घूम कर ये बताना पड़ रहा है कि मुझे नहीं, राहुल जी को देखो, मुझे नहीं, इंडिया को देखो, अवस्था को देखो, ये सब बोल के अगर आपको वोट मांगना पड़ रहा है तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया हमारे कटिहार के लिए। अगर आपने कोई काम किया होता तो अगर आप ज़मीन पर उतरते तो इस तरह जो भीड़ देख रहे हैं हमारे लिए, उस तरह की भीड़ उनके साथ होती। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि लोग उससे प्रभावित हों, लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, लोग उसकी तरफ आए। और जहाँ तक हमारे प्रेजेंट MP का सवाल है, और प्रेजेंट MP ने भी कोशिश की है, लेकिन जो कोशिश होनी चाहिए थी वो कोशिश नहीं हुई है। अभी जैसे वहाँ देखिएगा बरारी में भी है, काड़ा गोला का पुल है जो पीरपैंती से कनेक्ट होकर, अगर वो भी वैसा पुल कनेक्ट हो जाए जो साहिबगंज में, अभी साहिबगंज से लेकर मनिहारी में हुआ है, उसी तरीके का पुल अगर वहाँ भी कनेक्ट हो जाए तो वहाँ का जो गतिविधि है, वहाँ का जो
जिस तरीके से लोग आना जाना कर रहे हैं, तो झारखंड से उधर से भी अलग वे से कनेक्टेड होंगे और हमारे फ़ायदे भी होंगे। फ़ायदे क्या होंगे? तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़ आना जाना रहेगा तो रोज़गार तो बढ़ता ही है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता बनता है तो रोज़गार का भी रास्ता खुलता है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर वहाँ का भी काड़ागोला का जो पुल है, जो बरारी की, जो बहुत आज से मांग नहीं है, काफ़ी सालों से वहाँ पे मांग हो रही है, वहाँ पे कमेटी भी बनी हुई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, क्या छाप है आपका? देखिए, मेरा छाप तो सेब छाप है, जिसको अंग्रेजी में एप्पल छाप कहते हैं, वो क्रमांक 8 में है। और मैं सभी भाइयों को, मेरे जितने भी कटिहार के भाई हैं और बहनें हैं, माएँ हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ उनसे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना से जितना वोट देकर अपने बेटा, अपने भाई को यहाँ से जिताए, एक अपनी आवाज़ बनाए, ताकि उस पटल पर जाके मैं आपकी आवाज़ पहुँचा सकूँ और आपके लिए लड़ सकूँ। देखिए, ये थे कटिहार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि मेरे पापा जी यहाँ 4 बार विधायक रह चुके हैं और बहुत सा सारा काम किया है। जो भी काम बचा हुआ है, अगर यहाँ का जनता हमको जिताती है तो सर्वप्रथम कार्य उन लोगों का रहेगा। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज़ एक्सप्रेस, कटिहार।